सूर्यपथ, जी हां, चांद के बाद आज सूरज की ओर बढ़ेगा भारत। सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा मिशन। सुबह 11:50 पर इसरो के सूर्ययान की लॉन्चिंग होगी। आदित्य L1 सौर मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो का L1 आदित्य मिशन पूरी तरह से स्वदेशी है। पूरा देश आज उत्सुक है, उत्साहित है इस मिशन को लेकर, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो सूरज की स्टडी करने के लिए तैयार है। आज सुबह 11:50 पर PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के 4 महीने बाद L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है, यानी कम बजट में इस मिशन को कामयाब करने की पूरी कोशिश की गई है। उसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद अब पूरा देश उत्साहित है आदित्य L1 के मिशन को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन VN झा साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। मनीष पुरोहित जी भी हमारे साथ हैं, इसरो साइंटिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत VN झा साहब आपसे करते हुए, चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद अब सूरज की स्टडी करने के लिए भारत तैयार है। कितना उत्साहित है आप, क्योंकि ये भावुक कर देने वाला पल है? देखिए, काफी सालों से जिस तरह से इसरो पूरे भारत को गौरवान्वित कर रहा है, सिर्फ भारत को ही नहीं पूरे विश्व को गौरवान्वित कर रहा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आज का जो मिशन है आदित्य 1, जो कि लैग्रेंज 1 पॉइंट पे जा रहा है पहली बार, तो ये बिल्कुल कामयाब होगा और हमारी सारी शुभकामनाएं हैं इसरो के साथ में। और इसके साथ में एक और सवाल आता है, क्योंकि अभी तक सूरज की जितनी सारी जानकारी है कि उस तरह से किस तरह की किरणें आती हैं, वहाँ से किस तरह के अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, वहाँ से किस तरह की पार्टिकुलेट आयनाइज्ड रेडिएशंस आती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो इंफॉर्मेशन थी हमें वेस्ट से मिलती थी, चाहे USA हो चाहे फिर यूरोप हो, उनके इस तरह के मिशन जिस तरह से आदित्य भी जा रहा है, इसी तरह के मिशंस इन्हीं पॉइंट्स पे गए हुए हैं। कुछ L1 पे गए हुए हैं, कुछ अन्य जगहों पे गए हुए हैं, L3 को छोड़ के लगभग सारे जगहों पे वो गए हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो हमें पहले आती थी अमेरिकन से या यूरोप से, अब उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें आदित्य अपने इसरो को देगा, जिसमें कि हमें पूरी हमें छूट होगी कि जितने सारे डेटा आते हैं उस डेटा में से कौन सा डेटा ऐसा है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा ऐसा डेटा है जो हम विश्व के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आती है। और लास्ट में मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि ये बहुत आवश्यक मिशन है, क्योंकि आज के दिन में हमारे भी बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं धरती के चारों ओर इर्द गिर्द, चाहे लो अर्थ ऑर्बिट हो या फिर जियो स्पेस ऑर्बिट हो, वहाँ पे हैं। और सूर्य की किरण की जो ये पर्टिकुलेट जो रेडिएशंस हैं या जो सोलर विंड जिसको हम बोलते हैं, सोलर फ्लेयर्स, ये इतनी पोटेंशियल रखती हैं कि सबको नॉकआउट करते एक साथ में। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए और एक टकटकी लगाया ध्यान रखने के लिए, इसका मतलब यह है कि 24/7 बिना पलक झपकाए, एक भी मोमेंट बिना गंवाए आदित्य सूर्य की तरफ देखता रहेगा और इस तरह की जितनी सारी इंफॉर्मेशन हैं वो वहां से गैदर करेगा और वो हमारे इसरो को होगा। मिशन थोड़ा सा इंट्रिकेट जरूर है, क्योंकि हम पहली बार भेज रहे हैं और जो लैग्रेंज 1 पॉइंट है धरती से लगभग, बिल्कुल ये मिशन रोमांचक है, क्योंकि जितना चैलेंज होगा उतना यहाँ पर ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। जैसा हम देख रहे हैं चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है, वहां से लगातार ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जो रहस्यों से पर्दा उठा रही हैं। अब चांद की सतह के जानकारियों के बाद अब सूर्य की ओर हम बढ़ेंगे और एक बार फिर से हम कामयाब होंगे। लेकिन तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। मनीष पुरोहित जी, जरा आप समझाएंगे किस तरह से इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे आदित्य L1 काम करेगा? देखिए, आज जब लॉन्च होगा उसके बाद जो अपना PSLV एक्सेल है, PSLV एक्सेल जो है वो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सबसे पावरफुल वर्जन है।
इसके अंदर 6 बूस्टर्स, सॉलिड बूस्टर्स अलग से लगे हुए होते हैं। तकरीबन 3,40,000 किलो का एक पूरा लॉन्च व्हीकल होता है, जो कि अपने आदित्य को एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में रखेगा, जिसको पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। वहां से फिर हम 22 न्यूटन के 8 थ्रस्टर्स हैं, उन थ्रस्टर्स को यूज करके जैसे हमने चंद्रयान के टाइम में ऑर्बिट को बढ़ाया था, वैसे इसकी ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा। और 3-4 मनूवर करने के बाद फिर आदित्य को सूरज की साइड आगे पुश कर दिया जाएगा। जब उस रास्ते पे जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आदित्य धरती के पकड़ वाले क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा और फिर वो चल पड़ेगा एक अपने रास्ते पे, जिस रास्ते पे वो सूरज के चारों तरफ घूमने की कोशिश करेगा। हम जब L1 पॉइंट के आजू बाजू होंगे तो एक होती है लिक्विड अपोजी मोटर, यानी एक थ्रस्टर लगा हुआ होता है जिसको स्पेसिफिकली इसलिए जलाया जाएगा, उसको इसलिए चालू किया जाएगा जिससे कि हम वहां पर उसकी स्पीड को एक झटके में कम करके उस L1 पॉइंट पे घुमा दें। ये काम क्या इसरो पहली बार कर रहा है? नहीं, इसरो ने यही चीज जब करी थी जब हम 78 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके मंगल पे गए थे। तो जो हम करने जा रहे हैं उसकी इसरो को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी पकड़ है। हमने चंद्रयान के टाइम पे करा, हमने मंगलयान के टाइम पे किया है। तो ये मिशन की जो प्लानिंग है, जो कैलकुलेशन है, जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, वो तो सब बहुत ही मतलब उस पर बहुत अच्छी वेल कैलकुलेटेड अप्रोच है। अब बात करते हैं जो हम टेक्नोलॉजी स्पेस क्राफ्ट पे भेज रहे हैं। तो देखिए, सूरज को हम विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, इन 3 रीजन्स में पढ़ रहे हैं और ये 3 रीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। हम सूरज को पढ़ेंगे सूरज के जैसे नहीं, एक स्टार के जैसे, जिससे कि हमारे पास एक बड़ा डेटा आए, जिस डेटा से हम पूरे ब्रह्मांड में, और भी तो बहुत स्टार्स हैं, तो एक बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक ऐसा डेटा आएगा जहां पर हमारा पहला बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। देखिए, आप ऐसे समझिए कि कोई भी स्पेस एजेंसी है या कोई भी सेक्टर है, उसमें 3 चीजें चलती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नीड बेस्ड एंड कमर्शियल। तो हम नीड बेस्ड करते रहते हैं जब हमारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। हम कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने लगते हैं, हमने OneWeb की करी, हमने सिंगापुर की करी। अब तीसरा जो पार्ट है जहां पर थोड़ा सा पीछे थे हम, उसमें हमने बड़े कदम ले लिए। हमारा चंद्रयान 3 है, हमारा शुक्रयान आने वाला है, आदित्य जा रहा है, मंगलयान भी आ रहा है। तो इसरो ये बता रहा है पूरे ग्लोबल फ्रंट पे कि अब हम एक कंप्लीट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास तीनों सेक्टर पावरफुल है। बिल्कुल, अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और कह सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का ये स्वर्णिम काल चल रहा है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, सूर्ययान की सफलता के लिए देश भर में पूजा पाठ चल रहा है। आदित्य L1 की सफलता के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। वाराणसी में लोगों ने हवन में आहुतियां दी हैं और प्रार्थना की है कि ये मिशन भी कामयाब हो। लोगों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए हैं। पूरा देश एकजुट है और पूरा देश चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब आदित्य L1 के लिए दुआएं कर रहा है। प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, हवन पूजन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार मंत्रोच्चारण के साथ ये प्रार्थना की जा रही है कि इस मिशन को भी ईश्वर कामयाब करें। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। शैलेंद्र जी, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब आदित्य L1 सूर्ययान की स्टडी करने के लिए तैयार है। पूरा देश हवन पूजन कर रहा है, दुआओं का दौर चल रहा है, प्राउड मोमेंट है। ये ऐसा वक्त है सर जब पूरे देश का दिल एक साथ धड़क रहा है। जय हिंद, नमस्कार। और मैं कहूंगा हम सभी को मुबारक हो कि हमारा आदित्य L1 आज जाएगा, सक्सेसफुली अपने आप को प्लेस करेगा और हम एक दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। साथ ही साथ मैं ये बड़े प्राउडली कह सकता हूं कि हमारा देश, हमारा इसरो अब एक डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री में नहीं है, अब वो लीडिंग कंट्रीज में है। बिल्कुल, अब आप लीड कर रहे हैं, आपने वो काम करने शुरू कर दिए हैं जो पूरी दुनिया सिर्फ देखती है, सोचती है। आज हमने उस सोच को आगे बढ़ा दिया है। आपको मैं बताऊं, चंद्रयान के बाद जो ये इतनी तेजी से अब हम सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है। 1.5 मिलियन किलोमीटर अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है। इसको सक्सेसफुली, पहले तो सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, फिर उसे बनाना, फिर उसे डेवलप करना और फाइनली आज वो प्राइड कि यस, हमने इसे आकाश में भेजा है। बहुत बहुत मुबारक हो देश, बहुत बहुत मुबारक हो इसरो। आई एम वेरी श्योर ये जितने हवन पूजन हो रहे हैं ये सब काम आएंगे और भगवान की असीम कृपा रहेगी कि यस, हम आज तक न केवल सिर्फ मून पर हैं, हम सूर्य पर भी पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल, विश्व पटल पर भारत अब आत्मविश्वास से लबरेज हो चुका है। वीएन झा साहब, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह भी कि आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है, आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। बिल्कुल वंदना, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें पार्ट्स में डेवलप की गई हैं। जैसे अभी PSLV रॉकेट है, ये हमारा वर्कहॉर्स है, काफ़ी सारे इसके लॉन्चेस हो गए हैं। इसमें जितने सारे स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाए गए हैं, ये इसको और गति देगी, इसको और ऊंचाई तक ले जाएगी। तो PSLV जो है वो एक बहुत ही रगेड प्रूवन व्हीकल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो पेलोड है, इस पेलोड की भी जो सार्थकता है, जहाँ तक इसको अपना काम करने की इसमें फितरत है, वो बिल्कुल प्रूवन है। हमने देखा चंद्रयान में जितने भी सारे पेलोड्स गए थे चंद्रयान पे, वो सब बाकायदा उसी काम कर रहे हैं जैसे काम करना चाहिए, चाहे वो विक्रम हो, चाहे प्रज्ञा रोवर हो, सब अपना अपना काम अभी कर रहा है वहाँ पे। तो पेलोड जो है, इसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो अपना काम करें। इसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसरो ने ऑलरेडी यहाँ पे ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे जितनी भी तरह की चीज़ें टेस्ट उसके ऊपर करनी है, वो सब कर लिया होगा। जिस तरह की वहाँ पे L1 में टेम्परेचर हालात हैं, वो सब में ऑलरेडी इसको एक्सपोज किया गया होगा। और जब ये सारे टेस्ट यहाँ पे ग्राउंड पे, अर्थ पे जब सक्सेसफुल हुए हैं, तभी ये पेलोड जा रहा है आगे। तीसरी चीज मैं ये बताता हूँ कि देखिए, ये एक एक्सपोर्ट जो भी जैसे शैलेंद्र सिंह बता रहे थे कि सूर्य पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, सूर्य से बहुत दूर हैं। सूर्य तो यहाँ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। हम इस पेलोड को, आदित्य को, यहाँ से सिर्फ 15 लाख, मतलब 1% जो सूर्य की दूरी है, उसके लगभग 1% यहाँ से भेज रहे हैं। और वो भी ऐसे जगह पे जहाँ पे कि सूर्य की जो तरंगे हैं, ग्रेविटेशनल जो उसके तरंगे हैं, वो धरती के तरंगों से लगभग मेल खाती हुई, मैच करती हुई एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। और वही जो छोटा सा एरिया बनता है वहाँ पे, जिसमें कि L1 जिसको हम लोग कहते हैं लैग्रेंज 1 पॉइंट, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मैं फिर से दोहराता हूँ कि जैसे हम लोगों ने जब मार्स में भेजा था, तो मार्स में भेजने के लिए हमें किसी L1 या L2 में इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। चंद्रयान यहाँ से चला था, 2 साल का उसका लगभग जर्नी था। धरती के ग्रेविटी को छोड़ के वो एक उसकी अपनी ट्रैजेक्टरी थी। वो ट्रैजेक्टरी में जब तक वो मार्स के ट्रैजेक्टरी के लाइन में पहुंचा, लगभग 2 साल हो चुका था। और जिस तरह से चंद्रयान में हमने इसके गुरुत्वाकर्षण में उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसी तरह से जब मार्स आया तो मार्स में भी, मंगल में भी उसी तरह से उसको वहां पे इंसर्शन किया गया था उसके ग्रेविटी में। तो ये जो लैग्रेंज में जो इंसर्शन होती है, इसकी थोड़ी अपनी अलग इंट्रिकेसी है। और वही एक चीज जो है जो हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं। अभी तक हमने ना L1 में, L2, L3, L4, L5 किसी में हमने अब तक नहीं भेजा हुआ। पहली बार लैग्रेंज पॉइंट में हम लोग भेज रहे हैं। और L1 हमने चुना हुआ क्योंकि L1 जो है वो डायरेक्टली सनलाइट में है, वो कभी भी डार्क में नहीं आता है। और वो जो है हमेशा अलाइनमेंट जो है वो सूर्य की तरफ बनी होगी। और जैसा मैंने कहा कि एक कट लगा है, मतलब सूर्य की जितनी एक्टिविटी है, चाहे उसको विजिबल एमिशन के जो लाइन है वो स्पेक्ट्रम है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है, एक्सरे हाई चार्ज, लो चार्ज के एक्सरे पार्टिकल्स हैं, चाहे फिर उसका जो सोलर विंड पार्टिकल है उसका स्टडी हो कि उसमें कितने सारे चार्ज हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्लाज्मा एनालाइजर और जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, मैसिव मैग्नेटिक फील्ड बनती है सूरज के अराउंड भी और पृथ्वी के अराउंड भी। तो लैग्रेंज पॉइंट में वो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कैसे सब कुछ इफेक्ट करती है, ये सब का जो स्टडी है, ये पहली बार हम करने जा रहे हैं। ये तो लैग्रेंज पॉइंट जो है वो अपने आप में काफी मायने रखता है। वहाँ पे ये लगभग 5 साल रहेगा, हो सकता है कि आगे भी रहे। और जब इसकी अवधि खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद इनका जो लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से ऐसे पेलोड को हटा दिया जाता है। वहाँ पे एक ग्रेवयार्ड स्पिन होती है, उसमें डालते हैं, फिर वहाँ से वो जो सैटेलाइट है वहाँ से निकल के और चला जाता है। बिल्कुल, बहुत से रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। बहुत ही तकनीकी चीजों को आपने बड़ी बारीकी से समझाया। हमारे दर्शकों को बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूरा देश उत्साहित है इस मिशन को लेकर। चंद्र क्रांति के बाद अब सूर्य क्रांति की ओर भारत बढ़ा है। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरे देश ने पलकों पर बिठा रखा है। दुआओं का दौर चल रहा है। उम्मीद करेंगे कि ये मिशन भी कामयाब होगा।